नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है संदीपनी क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। और आज हम फिर से वन लाइनर सीरीज के अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और आज का हमारा अध्याय रहेगा विद्युत, है ना। आपके एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर 11 विद्युत, जो कक्षा 10 के विज्ञान विषय से लिया गया है, जिसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। फटाफट ये वीडियो अपन पूरा करेंगे, क्योंकि अब आपकी परीक्षा 14 तारीख से शायद आईटी वाले बच्चों की शुरू हो जाएंगी, और जिनके पास संस्कृत है वो 17 फरवरी से उनकी एग्जाम शुरू हो रही हैं। परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए हमने ये जो आपके लिए वन लाइनर सीरीज चलाई थी, तो इससे आपको बहुत फायदा होगा, बहुत लाभ मिलने वाला है। आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी। तो आप अपने यार दोस्तों के साथ जो बोर्ड की परीक्षा में इस वर्ष बैठने वाले हो, इनको आप शेयर करते रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल पाए। और चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन तत्काल मिल जाए। क्योंकि अभी इसके जो बाकी के चैप्टर बचे हैं, उनके प्रश्न भी हम जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो आपकी तैयारी और बेहतर हो पाएगी और स्कोर आप अच्छा कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर इस चैप्टर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने कवर अप किया है, और विश्वास मानिए आपको परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो आप इनको अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लें, वीडियो को पॉज करते जाएं और लिखते चले जाएं। ठीक है, एक दो बार आप वीडियो भी देखोगे, सुनोगे इसे ढंग से, तो आपको ये सारी चीजें याद भी हो जाएंगी। कामना करते हैं आपकी परीक्षा बहुत अच्छी हो, आपका स्कोर बहुत अच्छा हो। तो चलिए, इसी शुभकामनाओं के साथ हम शुरू करते हैं आज का ये सेशन, और देख लेते हैं इस अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। आज हम चर्चा करने वाले हैं विद्युत के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी जो कि हमारे घरों में आती है, और इसके बहुत सारे उपयोग हैं। विद्युत आवेश प्रवाह की दर को विद्युत आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, आपको ये याद रखना है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है, जिसे हम ए से दर्शाते हैं। ठीक है, विद्युत धारा बराबर होता है प्रवाहित आवेश बटे समय। ठीक है, तो आई बराबर क्यू अपॉन टी। यदि किसी चालक से प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, किसी चालक से 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान कितना होगा? तो आप कहोगे विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। ठीक है, तो अगर ऐसे पूछ ले 1 एम्पियर किसे कहते हैं, तो आप लिखोगे यदि किसी चालक से प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो हम इसे क्या कहते हैं? 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, विद्युत परिपथ कहते हैं। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन आवेश तभी गति करते हैं। देखो, कोई चालक, जैसे कोई चालक तार है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन आवेश गति कब करता है? तो ये गति करते हैं जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में कोई अंतर हो। ठीक है, विद्युत दाब के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विद्युत दाब के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर उस चालक के इलेक्ट्रॉनों आवेशों में गति ला देता है और विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर के बराबर होता है। तुल्य का मतलब बराबर। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर बराबर होगा किया गया कार्य W अपॉन आवेश Q। ठीक है, तो आवेश को हम Q से दर्शाते हैं, और विभवांतर का याद कर लेना, विभवांतर का जो SI मात्रक है वो वोल्ट होता है। ठीक है, तो 1 वोल्ट की परिभाषा क्या बनेगी? 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य किया जाए, तो दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। अर्थात 1 वोल्ट बराबर 1 जूल या 1 कूलम। ठीक है, 1 जूल बटे 1 कूलम।
अमीटर धारा मापने का यंत्र है। आपने देखा होगा हमारे घरों में 2 मीटर लगे रहते हैं विद्युत परिपथ में, एक पर V लिखा रहता है, एक मीटर पर A लिखा रहता है। इस तरीके से इसमें एक सुई लगी रहती है जो बताती है एम्पियर को लोड कितना पड़ रहा है, तो है ना। तो ये जो अमीटर होता है जिसे हम ए से लिख रहे थे, ये धारा मापने का यंत्र है। अमीटर को परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ताकि परिपथ में बहने वाली संपूर्ण धारा इसमें से होकर प्रवाहित हो सके। श्रेणी क्रम का मतलब जैसे ये कोई हमारे 2 तार होते हैं अपने घरों में, जो लाइट आती है उनमें एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है, इस तरीके से मान लें। तो हम इसमें जो अमीटर जोड़ते हैं वो अमीटर इस तरीके से जोड़ेंगे, जैसे यहां पर मैंने अमीटर लगा दिया मान लो, तो ये अमीटर ऐसे इससे जुड़ा होगा। यहां पर कोई, जैसे मैंने यहां पर एक बल्ब लगा दिया, तो इस तरीके से मैं इसे जोड़ दूं तो ये अमीटर लगा हुआ है। तो इसे अपन श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए आप इस तरीके से अपन बनाते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से जुड़े रहते हैं श्रेणी क्रम में कोई चीज। जैसे मेरे पास एक ये बल्ब है, मेरे पास एक ये दूसरा बल्ब है, मेरे पास एक ये तीसरा बल्ब है ना, ये है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे इसमें एक वायर ये गया तो इसको मैंने इसके सिरे से जोड़ दिया, और दूसरा वायर को मैं ऐसे जोड़ूंगा, फिर ऐसे। इस तरीके से जोड़ने की व्यवस्था को अपन श्रेणी क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम कहते हैं, ठीक है। अब एक होता है संयोजन समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में क्या करते हैं, जैसे मेरे पास एक बल्ब ये है, एक बल्ब मेरे पास ये है, एक बल्ब मेरे पास ये है, तो मैं क्या करूंगा, इसको प्लस भी दूंगा अलग से, इसको माइनस भी दूंगा अलग से, फिर ऐसे ही इसको प्लस देंगे माइनस देंगे, फिर इसको भी प्लस देंगे इसको माइनस देंगे, इस तरीके से अपन इनको जोड़ते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन होता है समांतर क्रम, ठीक है। तो श्रेणी क्रम के लिए हम इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरीके से, और समांतर क्रम के लिए हम ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। जैसे मेरे पास ये एक लोड है, फिर मेरे पास ये दूसरा है, फिर मेरे पास ये तीसरा है। तो इस तरीके का अगर कॉम्बिनेशन कराते हैं तो ये नीचे वाला समांतर क्रम का है और ऊपर वाला श्रेणी क्रम का है। समझ में आ गया? तो चलिए अपन आगे चलते हैं। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर अभी हमने अमीटर की बात की थी और इसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो वोल्ट मीटर को परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है, और वोल्ट मीटर को परिपथ के उन 2 बिंदुओं के मध्य समांतर क्रम में जोड़ा जाता है जिनके बीच विभवांतर ज्ञात करना हो। तो इसको हम जोड़ते हैं समांतर क्रम में, अमीटर को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, ठीक है। अब देखिए ओम का नियम क्या है। ओम का नियम, किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा मतलब करंट, इलेक्ट्रिसिटी, उसके सिरों के विभवांतर मतलब वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात सिरों के विभवांतर के बढ़ने पर विद्युत धारा भी बढ़ जाती है। इसे ओम का नियम कहते हैं। और ओम का जो अपन साइन लगाते हैं वो इस तरीके से लगाते हैं, ठीक है। चालक का प्रतिरोध, विद्युत धारा के मार्ग में चालक पदार्थ द्वारा रुकावट को प्रतिरोध प्रति मतलब उल्टा, रोध मतलब रुकावट लगाना, है ना। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम होता है, ठीक है। हमारे घरों में जो विद्युत आती है, जो लाइट आती है, वो कितने हर्ट्ज की आती है? तो आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। विद्युत धारा घरों में आने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कितने हर्ट्ज की होती है? तो आप किसी भी इलेक्ट्रिसिटी का जो भी हमारे घर में कोई भी सामान हो, उस पर आप देखोगे उस पर 3 चीजें लिखी आती हैं। वोल्टेज लिखे आते हैं, एम्पियर, और आवृत्ति उसकी हर्ट्ज, है ना। तो इनके मान लिखे आते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा कोई पावर वाले जो स्विच होते हैं उन पर 16 एम्पियर जैसे लिखा है, 16 एम्पियर लिखा हो। वोल्टेज लिखे रहते हैं, जैसे 220 वोल्टेज से आजकल तो 300 वोल्टेज तक के यंत्र आने लग गए हैं, 300 वोल्टेज को भी वो सहन कर जाते हैं। और इनकी आवृत्ति देखोगे तो यहाँ 50 लिखा रहता है, घरों में जो आती है वो 50 हर्ट्ज की आती है, ठीक है। आगे देखें, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं,
अथवा किसी यंत्र द्वारा ऊर्जा व्यय करने की दर को शक्ति कहते हैं। किसी यंत्र द्वारा ऊर्जा जो खर्च करता है वो उसको कहते हैं हम शक्ति, और शक्ति बराबर होता है व्यय ऊर्जा बटे समय। ठीक है, विद्युत शक्ति के मात्रक से ऊर्जा का मात्रक, विद्युत शक्ति के मात्रक से ऊर्जा का मात्रक। चूंकि विद्युत ऊर्जा बराबर विद्युत शक्ति गुणा समय होता है, तो इस संबंध के आधार पर ऊर्जा का मात्रक प्राप्त किया जा सकता है। 1 वोल्ट शक्ति का कोई विद्युत उपकरण 1 घंटे में जितनी ऊर्जा उपभुक्त करता है, मतलब उपयोग करता है, उसे हम 1 वॉट हार्स कहते हैं। 1 वॉट हार्स ऊर्जा कहते हैं। किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो आप कहेंगे विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। देखिए ये इस तरीके की सीरीज है, इस तरीके के यहाँ पर बिंदु हैं जो आपका रिवीजन बहुत ही सुपर फास्ट तरीके से कराने वाले हैं। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज थम्स अप करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट दिखाएं, जिससे हम आपके लिए और बेहतर कोशिश कर पाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? तो 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। विभव और विभवांतर का मात्रक क्या है? ठीक है, विभव और विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए तो 2 बिंदुओं के बीच 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। विभवांतर की माप किस यंत्र के द्वारा करते हैं? तो विभवांतर को हम वोल्ट मीटर के द्वारा मापते हैं। ठीक है, विद्युत सेल तथा प्रतिरोध का प्रतीक बनाइए। देखो मोस्ट है, पेपर में आ जाते हैं तो आप इनको याद कर लेना। विद्युत सेल, बैटरी जिसे कहते हैं, इसको दर्शाते हैं इस तरीके से। तो आप इसमें याद रखें, जो बड़ी वाली डंडी है ये प्लस का साइन है, और जो छोटी वाली है वो माइनस का साइन है। और प्रतिरोध, तो प्रतिरोध के लिए इस तरीके से हमें इसका सिंबल बनाना होगा। किसी चालक का वह कौन सा गुण है कि वह अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है? चालक का वो प्रतिरोध होता है। ठीक है, और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो 1 ओम बराबर होगा 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। ठीक है, कुछ और सिंबल है, जैसे स्विच के लिए अपन इस तरीके का लगाते हैं, तो ये क्लोज्ड हो गया, ये मतलब ऑन वाली कंडीशन में तो ये बनाएंगे अपन, और स्विच को ऑफ वाली कंडीशन में इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, घरों में जो कुंजी होती है ना, कुंजी, स्विच बटन, उसको अपन इस तरीके से बना लेते हैं। विद्युत सेल के लिए ऐसे लगा लेते हैं, प्रतिरोध इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त युक्ति का नाम क्या है? तो इसे कहते हैं धारा नियंत्रक, और इसे RH से दर्शाते हैं। धारा नियंत्रक को RH से दर्शाते हैं। विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को अगर हमें परिवर्तित करना हो तो हमें धारा नियंत्रक लगाना पड़ेगा, जो धारा को कंट्रोल करे, नियंत्रित करे। तो इसे हम RH से दर्शाते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर किस प्रकार से निर्भर करता है? तो चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है, तो R समानुपाती L, R का मतलब प्रतिरोध और L का मतलब लंबाई, तो इसके समानुपाती होगा। तो समानुपाती के लिए हम इस तरीके से निशान लगाते हैं, R समानुपाती होगा L। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी मोटाई पर किस प्रकार निर्भर करता है? तो चालक का प्रतिरोध चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उल्टा होता है। तो R व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/AK। ठीक है, 1, 2 तथा 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो इस तरीके से जोड़ा गया है, जैसे प्रतिरोध को 1, ये 2 और ये तीसरा प्रतिरोध, ऐसे जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये है आपका 1 ओम का प्रतिरोध, ये है 2 ओम का प्रतिरोध, और ये है 3 ओम का प्रतिरोध।
ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखिए R1 की वैल्यू है 1, R2 की वैल्यू है 2 और R3 की वैल्यू है 3। इनको जोड़ दीजिए तो 3 और 2 5 1 6, तो इसका आंसर आएगा 6 ओम। ठीक है। अब इधर देखो, ये तो हो गई बात कौन से क्रम की, श्रेणी क्रम की। अब समांतर क्रम की बात देखें तो समांतर क्रम का फॉर्मूला है 1/R बराबर 1/R बराबर 1/R1, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरीके से। ठीक है। तो इनका मान रख लो, देखो यहां रखा हुआ है 1/R बराबर 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। जैसे R1 की वैल्यू है 1, R2 की वैल्यू है 2 और इसकी है 3। ठीक है। तो 3 और 2 5 और 1 6। अब इसका ये 6 मान आएगा, 6 का गुणा 1 से करेंगे तो 6 × 6। ठीक है। और इसका आएगा 3 और इसका आएगा 2। इनको जोड़ो, 6 और 3 9 और 2 11/6। ठीक है, 11/6। तो 1/R बराबर आएगा 1/R बराबर आएगा 11/6। तो R बराबर कितना आएगा, 6/11। इसका आंसर होगा ये। आगे चले, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता धातुओं की प्रतिरोधकता से अधिक होती है या कम होती है, तो इसकी प्रतिरोधकता होगी अधिक। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अधिक होती है धातुओं की अपेक्षा। परिपथ में अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। परिपथ में अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है। अधिक प्रतिरोध लगाना है तो घरों में जो अपन दिवाली पे जो झल्लर लेके आते हैं वो श्रेणी क्रम में ही जुड़ी होती हैं। ठीक है। कम प्रतिरोध प्राप्त करना हो तो फिर उनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो हमारे घरों में जो लाइट की फिटिंग हो रखी है वो समांतर क्रम में होती है। ठीक है, वो किस में होती है, समांतर क्रम में होती है। परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा को किस उपकरण के द्वारा मापते हैं, तो अमीटर के द्वारा। तो विद्युत धारा को नापते हैं अमीटर के द्वारा। और विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर गर्म या ऊष्मा उत्पन्न होती है। आपने देखा होगा पंखा देर तक चले गर्म हो जाता है, कोई भी इलेक्ट्रिक चीज है उसे अपन चलाते हैं तो वो गर्म हो जाती है। किस इसका मतलब यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव दर्शाती है। ठीक है। विद्युत धारा I द्वारा समय t में उत्पन्न ऊष्मा H में संबंध क्या होगा, तो H बराबर होता है I²RT। जूल तापन नियम का सामान्य उपयोग कहां किया जाता है। जूल तापन नियम का सामान्य उपयोग कहां किया जाता है, तो विद्युत परिपथ में फ्यूज के रूप में। ठीक है। जूल तापन नियम का उपयोग फ्यूज तार में किया जाता है। विद्युत ऊर्जा की व्यय या खर्च होने की दर को कहते हैं विद्युत शक्ति। विद्युत ऊर्जा की व्यय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति P विभवांतर V और विद्युत धारा I में क्या संबंध होगा, तो P बराबर होता है VI, शक्ति बराबर होता है विभवांतर इंटू I। ठीक है। अपन चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P बराबर V इंटू I, एक ही बात है ये, और ये दोनों एक ही बात है। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वॉट, इसे हम W से दर्शाते हैं। ठीक है। वाट तथा किलोवाट में क्या संबंध है, देखिए किलोवाट, जहां किलो शब्द आएगा वो समझ लो 1000 वाली बात हो रही है, तो किलोवाट हो गया। तो इसको देखो 1000 वोट हैं, जब हम इसे किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं तो फिर 1 से दर्शाएंगे, ये 3 जीरो यहां से हट जाती हैं। ठीक है। तो 1 किलोवाट में 1000 वोट होंगे। 1 किलोवाट में 1000 वोट होते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, किलोवाट घंटा। आपने देखा होगा विद्युत मीटर पे ये लिखा रहता है। इसे सामान्य बोलचाल में क्या कहते हैं, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा। 1 किलोवाट घंटा तथा जूल में क्या संबंध है,
तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। विद्युत परिपथ का आरेख। विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले अवयव कौन कौन से हैं, इसको आप बड़े ध्यान से याद कर लें। तो ये है अवयव, इधर अवयव, और ये हैं इनके प्रतीक, प्रतीक सिंबल, अवयव है ना, क्रम संख्या। देखिए पहला है विद्युत सेल, विद्युत सेल, कलर चेंज कर लें, विद्युत सेल। तो इसमें इस तरीके से एक प्लस और ये छोटा वाला माइनस। दूसरे नंबर पर है बैटरी अथवा सेल का जुड़ना, संयोजन। बैटरियों को आपस में कैसे जोड़ते हैं, तो देखिए एक बैटरी का प्लस दूसरे का माइनस, ये प्लस माइनस इस तरीके से इनको जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास ये बैटरी है इस तरीके से, तो इनको आपस में संयोजन करते हैं अपन। तो इसका ये जैसे माइनस है तो ये इसका प्लस है, तो ये इसका माइनस होगा, ये प्लस होगा, इस माइनस प्लस को आपस में जोड़ देंगे। इस तरीके से बैटरियों को जोड़ते हैं। ठीक है, प्लग या कुंजी या फिर स्विच। तो स्विच के लिए अपन लगाते हैं इस तरीके का, मतलब ये खुला है, और अगर इस तरीके का बना दें तो ये बंद हो गया। ठीक है, तार को कैसे जोड़ते हैं, तार आपस में जोड़ते हैं। तो तार संधि के लिए अपन क्या करते हैं, तो ऐसे ये तार है तो इसको मैंने यहां जोड़ दिया, ये तार संधि को दर्शाएगा। बिना संधि के तार की क्रॉसिंग, मतलब तार हमें जोड़ना नहीं है, तार के बगल से तार को निकालना है, तो उसके लिए हम इस तरीके से, जैसे एक तार ये है और अगर मैं इसको ऐसे घुमा के निकालता हूं तो समझ लो ये आपस में जुड़े हुए नहीं है, ये तार अलग अलग हैं। ठीक है, विद्युत बल्ब के लिए ये वाला निशान लगाते हैं अपन, सिंबल है ना, विद्युत बल्ब। प्रतिरोध के लिए ये वाला लगाते हैं, प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध अथवा धारा नियंत्रक RH जिसके लिए कह रहे थे, तो उसके लिए आप या तो ये लगा दें इस तरीके से RH, या फिर ये लगा दें, ये प्रतिरोध हो गया, ये इसको कंट्रोलर लगा दिया, कोई सा भी। ये अमीटर, तो एक प्लस एक माइनस, ये वोल्ट मीटर, एक प्लस एक माइनस। ये है इसके कुछ सिंबल। ये सिंबल आपको याद रखने हैं, एग्जाम में कोई ना कोई सिंबल आपको मिल जाता है। मैंने ये स्क्रॉल डाउन कर दिया है तो आप यहां से देख लें, वैसे मैंने सारे के सारे आपको बोल के बता दिए हैं। आगे देखें, यदि विभवांतर को वोल्ट में और धारा को एम्पियर में मापें तो शक्ति का मात्रक क्या होगा, तो शक्ति का मात्रक होता है वोल्ट एम्पियर। एक हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर, एक अश्व शक्ति में कितने वॉट होते हैं, 740 वॉट होते हैं। विभवांतर वोल्ट मीटर से मापते हैं। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के, उसकी मोटाई के अनुक्रमानुपाती होता है और लंबाई के समानुपाती होता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कैसा होगा, शून्य होता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। ठीक है, ठीक है, तो देख किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती, तो आपको ऐसे याद रखना है, प्रतिरोध R समानुपाती होता है L, लंबाई के समानुपाती होता है, और मोटाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ऐसे ही एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। ठीक है, फ्यूज को ये यहां पर थोड़ा सा, एक किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई नहीं है, यहां पर ये मोटाई हो जाएगा। ठीक है बच्चा, आगे चलिए। फ्यूज को किसी संयंत्र के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फ्यूज को अपन कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, अधिक विभवांतर प्राप्त करने के लिए
सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अधिक विभवांतर अगर हमें लेना है तो जो बैटरी है उनको श्रेणी क्रम में अपन जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। घरों में सभी जो विद्युत के उपकरण हैं ये समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, लेकिन दीपावली पर जो अपन झल्लर लेके आते हैं वो समांतर क्रम में नहीं होती, वो श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती हैं। जैसे झल्लर में ये बल्ब लगे हुए हैं इस तरीके से, ठीक है, ऐसे बल्ब सॉरी इस तरीके से बल्ब होते हैं, तो उसमें एक तार ऐसे आता है, दूसरा इससे, ये ऐसे आपस में जोड़ देते हैं इनके वायर को, और ये वाला वायर होता है इसको अपन स्विच में लगा देते हैं, तो स्विच में अपन ऐसे इनको इसमें फिट कर देते हैं तो अब ये जलती है, ठीक है। तो ये श्रेणी क्रम में लगी रहती हैं। विभवांतर, धारा और प्रतिरोध में संबंध क्या है? तो विभवांतर V बराबर होता है IR, V बराबर होता है IR। I क्या है? धारा है, तो V क्या है? विभवांतर है। I क्या है? तो आप कहोगे I धारा है, तो I किसको दर्शाती है? धारा को। और प्रतिरोध R, ये प्रतिरोध है। तीन प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर उनके तुल्य प्रतिरोध का संबंध क्या होगा? देखो वहां पर आपको ये याद रखना है, वो श्रेणी क्रम पूछ रहा है कि समांतर क्रम। श्रेणी क्रम पूछा है तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर समांतर क्रम पूछे तो फॉर्मूला लगाना है 1/R बराबर 1/R1 1/R2 1/R3, और ये कितने भी हो सकते हैं, तो आप चाहो तो 1/Rn लिख सकते हो, और इसमें आप Rn लिख सकते हो, ये अनंत तक जुड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लें और आगे चलते हैं। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। एकांक आवेश को किसी परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहा जाता है। किसी परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा को नियंत्रित करने वाले अवयव को क्या कहते हैं? तो धारा नियंत्रक कहते हैं। किसी परिपथ में संयोजित तार की लंबाई को खींचकर दुगुना कर देते हैं, अमीटर का पाठ्यांक कितने गुना हो जाएगा? देखिए, किसी परिपथ में संयोजित तार की लंबाई खींचकर हमने बढ़ा दी है, ठीक है, तो अमीटर का पाठ्यांक हो जाएगा 1/4, ठीक है। विद्युत संचरण के लिए प्राय किन दो धातुओं के तारों का उपयोग करते हैं? तो सबसे बेस्ट होता है तांबा और एल्यूमिनियम। तांबा और एल्यूमिनियम इनके उपयोग करते हैं, इनमें तांबा ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। ये जो आपका चैप्टर था उसके ये वन लाइनर थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इनको अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लें क्योंकि ये आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। आपको इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में जो अभी फाइनल एग्जाम होने वाला है फरवरी माह में, उसमें आपको इससे संबंधित क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आप इनको एक बार नोट डाउन कर लें या फिर वीडियो को बार बार देखते रहें जिससे आपको ये और अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। महत्वपूर्ण बिंदु हैं, परीक्षा में आते ही हैं। आपको 1 नंबर के जो MCQs आते हैं, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, मैचिंग वाले हैं, कहीं ना कहीं इनमें से आपको प्रश्न मिल ही जाता है, तो आप इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 11, ठीक है, विद्युत, जिसके बारे में आज हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है। और आगे आपको इससे आगे वाला जो चैप्टर है वो मिलेगा, तो आप संदीपनी क्लासेस के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का कष्ट करें जिससे आपकी भी तैयारी होगी, आपके साथियों की भी तैयारी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।